कार एफएनओ ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, सब बड़े बड़े मुनाफे का सपना देखते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली खेल मुनाफा कमाने का है ही नहीं, असली खेल है अपनी पूंजी को बचाने का। आज हम इसी कला को समझेंगे, कैसे हम अपने घाटे को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि बाजार में लंबे समय तक टिके रहें। चलिए शुरू करते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में जो प्रेशर होता है वो किसी से छिपा नहीं है। वो पेट में होने वाली बेचैनी है ना, जब बाजार ऊपर नीचे होता है, और दिल की धड़कनें भी। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर ट्रेडर रोज लड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही स्ट्रेटजी से इस पर काबू पाया जा सकता है। तो हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम एफएनओ के डेंजर जोन को समझेंगे, फिर हम अपना डिफेंस तैयार करेंगे, उसके बाद कुछ एडवांस रणनीतियों पर बात करेंगे, अपने मन पर जीत हासिल करने के तरीके जानेंगे, और आखिर में एक सक्सेसफुल ट्रेडर के कोड को डीकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस डेंजर जोन में उतरते हैं। आखिर एफएनओ में ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा रिस्की बना देता है? ये प्रेशर आता कहां से है? देखिए, यहां दो चीजें एक साथ काम करती हैं। पहली है हाई लेवरेज, यानी छोटे से मूव पर भी बड़ा फायदा या बहुत बड़ा नुकसान, और दूसरी है समय। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो एक ट्रेडर सिर्फ बाजार से नहीं बल्कि घड़ी की टिक टिक से भी लड़ रहा होता है। ये कॉम्बिनेशन ही सारा इमोशनल प्रेशर बनाता है। तो फिर इन खतरों से खुद को बचाएं कैसे? जवाब है एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाकर। अब हम उन बेसिक हथियारों की बात करेंगे जो आपकी पूंजी की रक्षा करते हैं। ये किसी भी ट्रेडर के लिए डिफेंस की पहली और सबसे जरूरी दीवार है। ट्रेडिंग की दुनिया में स्टॉप लॉस से अच्छा कोई दोस्त नहीं। ये एक सेफ्टी नेट है जिसे ट्रेड में घुसने से पहले ही लगा दिया जाता है। इसका बस एक ही काम है, एक छोटे से घाटे को एक बड़े तबाह कर देने वाले नुकसान में बदलने से रोकना, इसे लगाना और फिर इस पर टिके रहना। यही अनुशासन का पहला पार्ट है। इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 2%। ये रिस्क मैनेजमेंट का गोल्डन रूल है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी के 2% से ज्यादा का दांव कभी नहीं लगाता। ये नियम पक्का करता है कि अगर कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाएं तो भी अकाउंट खाली ना हो जाए। तो ये 2% का नियम असल में काम कैसे करता है? ये बहुत ही सिंपल सा गणित है। मान लीजिए आपके अकाउंट का 2% है 2000 रुपए, और आप एक ट्रेड पर प्रति यूनिट 20 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं लेना चाहते। तो बस 2000 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, जवाब आया 100। बस यही है आपकी पोजीशन साइज। आपको 100 यूनिट से ज्यादा नहीं खरीदने, कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ गणित। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग ये तो बस शुरुआत है। अब हम कुछ और एडवांस रणनीतियों को देखते हैं जिन्हें समझदार ट्रेडर्स बाजार के बदलते मूड के हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो पुरानी कहावत है ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ट्रेडिंग में ये 100% सच है। अगर सारे ट्रेड्स एक ही सेक्टर में या एक ही दिशा में हैं तो एक गलत खबर पूरे पोर्टफोलियो को डुबो सकती है। इसीलिए अपने ट्रेड्स को अलग अलग बाजारों और अलग अलग रणनीतियों में फैलाना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक अनदेखी ताकत हर पल काम कर रही होती है, और वो है समय। इसे कहते हैं थीटा या टाइम डीके। इसे पिघलती हुई बर्फ की तरह समझिए। हर गुजरते दिन के साथ आपका ऑप्शन अपनी थोड़ी सी वैल्यू खो देता है, चाहे स्टॉक का भाव वहीं का वहीं क्यों ना हो। समय यहां सचमुच पैसा है जो लगातार कम हो रहा है। तो ये जो थीटा है ये दोधारी तलवार की तरह है। ये आपका दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। जो ऑप्शन खरीदते हैं उनके लिए समय दुश्मन है, उन्हें बाजार में तेज चाल चाहिए, जल्दी। वहीं जो ऑप्शन बेचते हैं उनके लिए समय एक दोस्त की तरह है। हर गुजरता दिन उनकी जेब में पैसा डालता है, बशर्ते बाजार शांत रहे। दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है अगर दिमाग कंट्रोल में ना हो। एफएनओ में असली जंग चार्ट्स पर नहीं बल्कि ट्रेडर के मन के अंदर लड़ी जाती है। चलिए अब इस अंदरूनी खेल को जीतने के तरीके समझते हैं। ये 3 इमोशंस एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर, जो सही मौके पर हाथ पैर फुला देता है। लालच, जो अंधा बना देता है और कहता है थोड़ा और फिर आता है अति आत्मविश्वास, खासतौर पर कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद जब लगने लगता है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये तीनों मिलकर किसी भी अकाउंट को खत्म कर सकते हैं। तो इन खतरनाक इमोशन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? बहुत सिंपल, एक लिखा हुआ ट्रेडिंग प्लान। जब बाजार में तूफान आता है तब सोचने का टाइम नहीं होता। सारे फैसले शांति के समय पहले से ही लिए जाने चाहिए। ट्रेडर का काम सिर्फ अनुशासन से उस प्लान को फॉलो करना है और कुछ नहीं। तो इन सभी रणनीतियों और साइकोलॉजी के सबकों को मिलाकर जो बनता है उसे हम कहते हैं ट्रेडर का कोड। चलिए इन सभी जरूरी नियमों को एक साथ देखते हैं जो हर कामयाब ट्रेडर की नींव होते हैं। इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन 7 नियमों में है। 2% का नियम, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल, डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन ग्रीक्स को समझना, इमोशनल कंट्रोल, मार्केट के हिसाब से बदलना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक सफल ट्रेडिंग करियर के पिलर हैं। और अंत में ये सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग में पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, पहला लक्ष्य है अपनी पूंजी को बचाना। अगर नुकसान को कंट्रोल करना आ गया तो यकीन मानिए मुनाफा अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। असली खेल रिस्क मैनेजमेंट का ही है। तो अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या? आज जिन नियमों पर हमने बात की उनमें से वो कौन सा एक नियम है जिसे आप अपने अगले ट्रेड से ही लागू करना शुरू करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये एनालिसिस आपको काम का लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।